तो मेरी प्यारे धरती के प्राणियों, भगवान का नाम का स्मरण करते हुए बोलना है। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। मेरे प्यारे साथियों, प्रतिदिन श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता और भी सारे जो पुराण ग्रंथ वगैरह है सब पढ़ कर उसका अर्थ बताते जाएंगे। बोलिए बजरंग बली की जय। और जो है सो ओम हर हरि ओम प्रतिदिन ये चैनल है, प्रतिदिन होगा, इसलिए इसका सेटअप भी बनाने जा रहे हैं। एक और मोबाइल खरीदने वाले हैं और उसमें भी दूसरे चैनल में भी भगवान का नाम जप करेंगे, उसमें भी चलेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, उसमें वक्त लगेगा। तो मेरे प्यारे धरती के प्राणियों, भगवान का नाम लीजिए। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बोलिए बजरंग बली की जय। ये विधि का विधान है कि मृत्यु लोक में जो जन्म लिया है उसे फिर जन्म लेना ही होगा। मरने के बाद दूसरा शरीर तुरंत धारण मिलती है, तुरंत शरीर जो है दूसरा शरीर प्राप्त होता है। आदमी की मृत्यु होगी और आत्मा तुरंत जो है सो दूसरा शरीर को प्राप्त होता है, अर्थात दूसरा शरीर प्राप्त करता है। मरने के बाद आत्मा जो है सो दूसरा शरीर प्राप्त करता है, परंतु वह शरीर किस योनि का होगा? बकरी, भेड़, सांप, बिच्छू, कुत्ता, हाथी, शेर, कौन सा शरीर होगा वो आपके कर्मों पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि स्वर्ग तो मिलेगा नहीं। अगर आपका पुण्य बहुत ज़्यादा होगा तो स्वर्ग तो आप इसी धरती लोक पर भोग लीजिएगा, या तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष किसे मिलेगा? जिसके जीवा पर, जिसके जिंदगी में, जिसके जीवन में केवल भगवान का नाम लिखा हो। विधि का विधान है, बहुत ही अटल है, सत्य है। जिस प्रभु की बिना इच्छा से पेड़ का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, वैसे ही भगवान का नाम जो है सो अटल है। उनका नाम लेने से आत्मा पवित्र, मन शुद्ध और उसको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, भगवान का खूब नाम जप कीजिए और भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि किसी भी जन्म में हो, हे प्रभु, जो भी जन्म मिले, लेकिन आपका भक्ति हर जन्म में ही रहे। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम देखिए, भगवान का नाम जब आप ज़्यादा समय तक नहीं कर सकेंगे, लेकिन ज़्यादा समय तक तभी होगा जब आपका मन केवल भगवान के चिंतन में रहेगा और अपने शरीर से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हस्तक्षेप आने, मेरे प्यारे साथियों, आप अपने शरीर से मोह नहीं करेंगे। अपने शरीर से जो व्यक्ति मोह करेगा वो भगवान का भक्ति कर ही नहीं सकेगा। और ज़्यादा समय तक अगर आप करना चाहते हैं, बहुत 24 घंटा, तो आपको भगवान के नाम में ही चिंतन रहना होगा और शरीर पर मोह नहीं, अपने शरीर और दूसरे के शरीर से भी मोह नहीं, वस्तुओं से भी मोह नहीं, केवल भगवान के नाम में जो है सो मोह होना चाहिए। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम दूसरी बात, मन में थोड़ा सा भी नकारात्मक चीज़ें नहीं आना चाहिए। या जैसे होता है ना, किसी स्त्री को देख लिया तो मन में थोड़ा गंदगी आ जाता हो,
वैसा भी नहीं होना चाहिए। अर्थात शरीर जो सक्रिय अवस्था में अर्थात पॉजिटिव एनर्जी हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, तभी आप जो है सो लंबे समय तक भगवान के नाम की भक्ति करते रहेंगे। कर्म का आधार है। जो भगवान का भक्ति करेगा प्रतिदिन और वो भी लंबे समय तक, मेरे प्यारे साथियों, और हकीकत मानिए, ये सत्य है, ये प्रकृति का विधि का विधान है कि वो भगवान के लोक ही जाता है। बोलिए बजरंग बली की जय। जन्म मृत्यु से छुटकारा पा जाता है और फिर वो दूसरे लोक को प्राप्त होता है। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। दूसरी बात, भगवान का नाम इतना लीजिए ताकि मुझे दूसरे के खिलाफ कोई साजिश करना ना पड़े, या उसमें हमें शामिल ना होना पड़े, या उसमें मेरी भूमिका भी ना हो। ऐसी अगर आपकी भूमिका भी आ जाता है, या उसमें आप शामिल हैं, या थोड़ा सा भी हाथ बटा देते हैं, तो आपके कर्मों में वो खाता लिखा जा चुका होता है और आपको भी वैसा ही भोग भोगना पड़ता है जैसे उसके साथ हुआ। अर्थात साजिश के द्वारा भी व्यक्ति को मारा जाता है, तो वो व्यक्ति जो भोगा उसका भोग भी आपके कर्मों में जो है से लिखा जा चुका होता है। तो किसी न किसी कर्म में जब भी मौका मिलेगा वो कर्म आपको फल जरूर मिल जाएगा। इसलिए किसी के साजिशों में आपको शामिल नहीं होना चाहिए। ये प्रकृति का अटल विधि का विधान है। जैसे देखिए, कौरवों ने पांडवों के खिलाफ साजिश, बहुत सारा षड्यंत्र रचा, लेकिन पांडव अपने धर्म से हटा नहीं, भगवान के हमेशा शरण में रहा, भगवान श्री कृष्ण के हमेशा शरण में रहा, भगवान विष्णु के शरण में रहा और अपने कर्मों को छोड़ा नहीं। लेकिन फिर भी जो है सब कौरवों 100 भाइयों ने मिलकर पांडवों के खिलाफ जो सो साजिश रचते रहा, फिर भी उसे छोड़ा नहीं। लेकिन भगवान जो सो सब देख रहे थे। ईश्वर प्रकृति का विधान है, अटल है, सब कुछ देख रहे थे और वो जो है सो भगवान सब कुछ देख रहे थे। लेकिन साजिश में सब लोग शामिल था, अधर्म का साथ दिया था, तो सब के सब मारा गया कि नहीं? मारा गया। वैसे ही कर्म किसी को छोड़ता नहीं, भगवान का विधि का विधान है। कर्म किसी को छोड़ता नहीं, और कर्म से भी बड़ा अगर मानिएगा तो भगवान प्रभु की भक्ति है। अगर भक्ति को जो व्यक्ति अपने कर्मों में अपना लेती है, वही भक्ति उसका कर्म बन जाता है। फिर भगवान को झुकना ही पड़ता है, भगवान को आना ही पड़ता है, भगवान की रक्षा रहता है, कवच रहता है। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। बोलिए बजरंग बली की जय। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। बोलिए बजरंग बली की जय।